हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में मैं आई हूँ, आप लोगों की टीचर शारदा थानवी। देखिए बच्चों, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं मार्च में, क्लास 10th और 12th के, उसकी तकरीबन मैं सभी सब्जेक्ट की, टेंथ के तो मोस्टली मैं सभी सब्जेक्ट की, 12th में भी हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल और होम साइंस, इनका तो मैं अवेलेबल करवाऊंगी ही। बाकी का भी मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डेस्क वर्क से संबंधित, ताकि आप लोगों को खरीदनी भी ना पड़े और आप लोगों को पूरी जानकारी इससे मिल जाए। देखिए आप लोगों के पास में जो ये है पेपर, ये एक्सीलेंट डेस्क वर्क का है, फर्स्ट पेपर जो सॉल्व किया हुआ है। इसके अंतर्गत मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, जो आपके पास में 80 नंबर का जो पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको पूरा मिलेगा, 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट सेक्शन जो आपके पास में आने वाला है, उसमें आपके पास में 2 पैसेज आने वाले हैं। 2 पैसेज के अंदर देखिए, जो आपके पास में फर्स्ट पैसेज, उससे रिलेटेड आपके पास में 6 क्वेश्चन और सेकंड पैसेज से रिलेटेड भी 6 क्वेश्चन। तो देखिए आपके पास में व्हाट इज नॉट यूजुअल टू सी दिस डेज, तो इसका आंसर आपके पास में यहीं पर ही अवेलेबल रहेगा। आंसर सी रहेगा यहाँ पर, बोथ ए एंड बी। तो इसकी मैं आपको वो पीडीएफ अवेलेबल करवाने वाली हूँ। तो इसके अंदर आप मेरा जो वीडियो है बिना स्किप किए देखिएगा, तो आप लोगों को इसका पासवर्ड भी पता चल जाएगा। पीडीएफ क्योंकि लॉक रहेगी, पासवर्ड जब तक नहीं डालेंगे तब तक वो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये देखिए आपके पास में व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दीज डेज, तो इसका आंसर आपके पास में बच्चों आएगा सी, पीपल आर रिगार्ड लेस टू रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो इसका आंसर आएगा ऑन बिजी रोड्स। व्हाट वाई do the people take risk? The people take risk either to exclude a sense of independence or to tell the world to stop bothering them or to show how cool they are। ठीक है, तो ये आंसर्स आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। आप ये देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। तो मैं आप लोगों को पूरा पैसेज पढ़ करके और पूरे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ करके नहीं समझाऊंगी, इंग्लिश में, हिंदी में बिल्कुल समझाऊंगी। ये देखिए आपके पास में इनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास में क्वेश्चंस आंसर, ये सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी बच्चों मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन बी आपके पास में जो है वो पूरा का पूरा ग्रामेटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में 10 है और यहाँ 10 क्वेश्चन, सॉरी 9 क्वेश्चन, और पहले वाले उसमें आपके पास में 6 क्वेश्चन। तो ये पहला जो सेक्शन गया है आपके पास में 15 नंबर का। अब आपके पास में बी सेक्शन आता है, ये पूरा राइटिंग का आता है। ये भी आपके पास में जो जाएगा पूरा का पूरा 12 से 15 नंबर का ही जाएगा। देखिए अब इसके अंदर आना क्या क्या है आपके पास में। इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम। You want to take part into the district level tournament to be held in Maharana Pratap Secondary School. Write an application to the principal of your school requesting him to allow to take part in the tournament। तो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में आप भाग लेना चाहते हैं, आप कैप्टन हैं अपनी फुटबॉल टीम की, वॉलीबॉल टीम के, और आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसके अंदर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि हम उस टूर्नामेंट में भाग ले सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ये एप्लीकेशन है बच्चों आपके पास में 5 नंबर की, और इसी के साथ में एक ऑप्शन दे रखा है आपके पास में ईमेल का। तो एप्लीकेशन, लेटर और ईमेल, इनमें से आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा 5 नंबर का। फिर एक राइट अ स्टोरी, यहाँ पर द बैड कंपनी, ये स्टोरी है। आपके पास में लाइंस दे रखी होंगी, कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे जिनका उपयोग करके आपको हेल्प लेकर के आपको स्टोरी लिखनी है। एक किया द क्लेवर थिफ और द बैड कंपनी। हम फिर देखिए पैराग्राफ विजुअल आ रखा है आपके पास में। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन, इसके ऊपर पूरा का पूरा आपको पैराग्राफ लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, 4 नंबर का ये रहेगा आपके पास में, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन। फिर माय फेवरेट टीचर, इसके ऊपर भी आपको अबाउट 60 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। ये आपके पास में रहेगा 4 नंबर का। तो 5 और 4 9 नंबर। फिर यानी कि आपके पास में जो है इसके अंदर ये आपके पास में 5 और 4 यही आया है केवल।
आपके पास में, ठीक है। अब आता है हमारे पास में एक विजुअल आ गया आपके पास में 4 नंबर का, तो ये आ गया आपके पास में 4 नंबर का, 4 4 8 8 और 5 13, तो 13 नंबर का आपके पास में ये हो गया है आपके पास में सेक्शन बी, ठीक है। तो अब आता है आपके पास में सेक्शन सी, पूरा ग्रामेटिकल, पूरा उसके ऊपर आधारित, ग्रामर के ऊपर, जिसके अंदर 15 नंबर की ग्रामर आने वाली है। ये देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कनेक्टिव्स गिवन द ब्रैकेट्स। सबके आंसर्स दे रखे हैं बच्चों, आप बिल्कुल देख पाएंगे पीडीएफ में भी, आप बिल्कुल जा करके इसको ले लेंगे इसका पासवर्ड यूज करके, ठीक है। तो मैं पासवर्ड भी बताने वाली हूँ जल्दी ही। देखिए, अब आता है आपके पास में सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके पास में टेक्स्ट बुक से संबंधित जो आएंगे पैसेज, वो जो पहले ए सेक्शन में आ रखे हैं बच्चों, वो अनसीन पैसेज हैं। अब की बार जो आपके पास में आएगा, ये आपके पास में पैसेज आएंगे आपकी बुक में से ही, ठीक है। 2 पैसेज आने वाले हैं, 2 पैसेज में से आपके पास में 6 क्वेश्चन एक पैसेज में, फिर दूसरे पैसेज में फिर भी 6 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में जो आएंगे बच्चों, वो आने हैं आपके पास में 5 नंबर के क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको 80 वर्ड्स में आंसर देना है, 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, एक आ रखा है मिजबिल द ऑफर और द 100 ड्रेसेज। इसके अंदर से 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिनके अंदर आपको ऑप्शन दे रखा है, और आंसर भी आपके पास में नीचे ही दे रखा है। फिर आपके पास में 2 नंबर क्या आ रखे हैं, द प्रपोजल में से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, इसमें से एक करना है आपको। फिर 4 नंबर का स्टैंजा आ रखा है, उसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर आपके पास में आ रखा है आंसर द 2 ऑफ फॉलोइंग द क्वेश्चंस, ये 2 और 2 4 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। 3 क्वेश्चन हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, इसी में से ही है आपके पास में। ये देखिए, आपके पार्ट में से बीच में से आंसर आ रखे, क्वेश्चंस आ रखे हैं, 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज में। फिर आपके पास में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। फिर ये आपके पास में 4 नंबर के क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन एक ही करना है बच्चों, 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, दोनों के आंसर हैं, और दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन वहाँ पर अटेंड करना है। फिर राइट एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, इनमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका पूरा पेपर हुआ है इंग्लिश का। एक्सीलेंट डेस्क वर्क में जो फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का, वो है आपके पास में मेरे इस वीडियो में। चलिए बच्चों, अब आपको आज के इस वीडियो का मैं पासवर्ड बताती हूँ। तो देखिए, इसका पासवर्ड है SHARDA, जो मेरे चैनल का नाम है वही SHARDA, शारदा करके आप 10 लिखेंगे, आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। वापस बताती हूँ, SHARDA, शारदा 10 यानी कि आपको अंकों में लिखना है, नंबर्स में लिखना है 10, ठीक है। तो आप लोग जब ये वहाँ पर लिखते हैं PDF के, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके PDF ओपन करके, तब आपका ये लिंक ओपन हो जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आने वाले हैं आपके पास में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। हिंदी की मैं क्रैश कोर्स भी करवाने वाली हूँ अपनी लाइव क्लासेस में। तो बहुत अच्छी सी तैयारी, बहुत बढ़िया सी तैयारी आप लोगों के लिए। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।